हेलो हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डॉक्टर रईस। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो हार्ट संबंधित मतलब दिल की बीमारी संबंधित एक वीडियो था, जिसमें मैंने आपको दिल की बीमारी के बारे में और उनके लक्षणों के बारे में बताया था। और उस वीडियो में आपका अच्छा सपोर्ट मिला, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर सपोर्ट एंड कमेंट्स। हाँ, कमेंट्स देखकर मुझे एक बात का बहुत अच्छा बहुत बढ़िया खुशी हुई कि आप लोग बीमारी को लेकर अवेयर हैं। आप लोगों में जागरूकता है और इस जागरूकता की वजह से आप लोग ये जानना चाहते हैं कि इस बीमारी में क्या-क्या लक्षण आते हैं और हम कैसे ये मालूम करें कि ये एक्चुअल में हार्ट संबंधित बीमारी है या और कोई किसी भी तरह की परेशानी की वजह से या किसी और लक्षण की वजह से हमें सीने में दर्द हो रहा है। तो आपकी जागरूकता है मतलब ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो यही है कि मैं आपको बीमारी के बारे में बताऊँ और आप बीमारी को लेकर जागरूक रहें और सही समय पर इसका इलाज कराएँ और स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके की जांचें ऐसी होती हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं या टेस्ट होते हैं, जो ये क्लियर कर देते हैं, जो ये आइडेंटिफाई कर देते हैं या डायग्नोस कर देते हैं कि एक्चुअल में आपको बीमारी जो है वो हृदय संबंधी है या किसी और वजह से सीने में दर्द हो रहा है, जैसे गैस की परेशानी की वजह से जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, और या फिर मस्क्यूलर इंजरीज़ की वजह से कई बार सीने में चोट लग जाती है। हम एक्सरसाइज करते हैं तब भी हमारे सीने में या मसल्स खिंच जाते हैं, तब भी ऐसा दर्द होता है। या फिर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो गर्दन के पीछे की वजह से दर्द चालू होता है, उसकी वजह से भी हमें सीने में दर्द होता है। या एस्थमेटिक प्रॉब्लम, अस्थमा में भी अक्सर ऐसा होता है, या खांसी में भी ऐसा होता है कि खांसते खांसते सीने में दर्द होता है। तो हर सीने का दर्द हार्ट अटैक की समस्या लेकर नहीं आता। तो हम कुछ जाँचें इस वीडियो में ऐसी बताएंगे जिनसे आप 100% ये डायग्नोस कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये पहचान सकते हैं कि ये दर्द आपका सीने का है, हार्ट संबंधित है या नहीं है, या एक नॉर्मल पेन है। ठीक है ना? तो सबसे पहले इन जाँचों के सिलसिले में अगर हमारे सीने में तेज़ दर्द होता है, तो उसमें जो कॉमनली जांच की जाती है उसको कहते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो ये जांच बहुत कॉमन जांच है। सबसे पहले हर हॉस्पिटल क्लिनिक में ये जांच की जाती है। इसमें हार्ट के रिदम को देखा जाता है, कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, कोई बदलाव तो नहीं आ रहे हैं, ये देखा जाता है। फिर इसके बाद जो दूसरी जाँच होती है उसको हम ईको कहते हैं। ईको भी एक जाँच होती है जो मशीन के द्वारा की जाती है। एक छोटी सी मशीन रहती है, उसमें ये देखा जाता है कि आपके हार्ट के मसल्स कैसे काम कर रहा है, हार्ट कैसा पंप कर रहा है, किस तरीके कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत तेज़ चल रहा हो या बहुत स्लो चल रहा हो, जिसको हम टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो इस तरह की जानकारी इसमें हमें काफ़ी हद तक ये भी पता चल जाता है कि हमारे हार्ट में कोई परेशानी तो नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। इसके बाद एक जांच और आती है, तीसरी जांच जिसको हम कहते हैं एंजियोग्राफी, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट इन्वेस्टिगेशंस या प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग द कार्डियक प्रॉब्लम्स। तो ये जांच बहुत अच्छी जांच है और ज़्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियो सर्जन इस जांच को एडवाइस करते हैं और करवाना भी चाहिए पेशेंट को। तो ये जांच बहुत अच्छी जांच है, ये एक्चुअल बता देती है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं है, और कितना ब्लॉकेज है, कितना परसेंट ब्लॉकेज है, कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है, ये जांच बहुत अच्छे से बता देती है। अब तो थोड़े पैटर्न चेंज हो गए, पहले एक एंजियोग्राफी जांच हुआ करती थी, अब एक सिटी एंजियोग्राफी आ गई जिसमें MRI की तरह एक मशीन होती है, उसके थ्रू ये जाँच होती है। तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं रहता, तो ये जांच करा सकते हैं। इस जांच के अलावा फिर आगे अगर अगर मान लीजिए कोई ब्लॉकेज निकलता है, तो इसके बाद के आगे के प्रोसेस में एंजियोप्लास्टी होती है, फिर उसके बाद बाईपास सर्जरी होती है। तो ये सब सर्जरी आगे के प्रोसेस, जब ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई आपको हार्ट की समस्या, आपके अंदर दिल की बीमारी है, ठीक है ना। अब अगर आप हमसे कहेंगे कि डॉक्टर साहब अगर हमें ये सारे प्रोसेस नहीं कराना, हम एक इनिशियल स्टेज पे, शुरुआती दौर पे, और हमें कभी कभी सीने में दर्द होता है, तो हम ऐसी कौन सी जाँचें हैं जो खून से करवाएं, खून के थ्रू जो सैंपल ब्लड के थ्रू निकलता है वो सैंपल दे के, और हम पता कर सकें कि हाँ कि आपकी जो ये दिल की बीमारी है या चेस्ट पेन है जिसको एंजाइना भी कहते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू नॉर्मल रीजन्स लाइक गैस्ट्राइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या मस्कुलर पेन। तो इसके लिए मैं आपको कुछ जांचें बताता हूँ। जैसे पहली जो जांच है वो बहुत कॉमन जांच है, जिसको हम CBC कहते हैं। ये ब्लड के थ्रू की जाती है और ये हमें बताती है काफ़ी हद तक कि इसमें ब्लड की एक्चुअली डिटेल होती है वो बताती है। इसके बाद जो दूसरी जांच होती है वो CRP होती है, ठीक है ना, रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में। तो ये जांच बहुत काफ़ी हद तक ये भी बताती है हमें कि हाँ हमें जो सीने में दर्द हो रहा है या हमें परेशानी हो रही है वो काफ़ी हद तक सीने से हार्ट से संबंधित है। इसके बाद एक जांच और होती है जिसको CPKM भी कहते हैं। ये जांच भी मदद करती है इस चीज़ को बताने में कि हाँ आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। एक जांच और होती है इसको ट्रोपाई और ट्रोप्टी कहते हैं, ट्रोपोनिन कहलाती है। ये बहुत हद तक आपको बता
देती है आने वाले हार्ट अटैक के बारे में। ये पहले से अगर आप जांच करा लेते हैं तो आपको ये बता देगी कि हाँ, ये आपको आगे जाके ये दिक्कत हो रही है और आपको हार्ट अटैक आ सकता है, मे बी इन फ्यूचर, है ना। तो इसके बाद फिर एक जांच और होती है, और ये तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को करवाना चाहिए, क्योंकि 30 की एज के बाद काफ़ी हद तक हमारे जो हार्ट में है ना, हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है खाने पीने की वजह से भी। तो इसको कहते हैं लिपिड प्रोफाइल। ये जांच बहुत कॉमन जांच होती है। अगर हमें चलने में सांस फूल रही है, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, या हम जीने नहीं चढ़ते हैं तो हमारे सीने में हल्का हल्का दर्द होने लगता है, तो ये जांच आपको करवाना चाहिए। ऑलमोस्ट ये मेल फीमेल दोनों के लिए है लिपिड प्रोफाइल। इसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की जांच आती है कि ट्राइग्लिसराइड कितना बढ़ा हुआ। हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं, हार्ट के जो वाल्व होते हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। तो आप ये जाँच ज़रूर कराइए। ये जाँचें जो ऐसी जाँचें हैं जो खून के थ्रू होती हैं, और आप ये निश्चित कीजिए कि हाँ भाई, ये समस्या आपको हार्ट की है या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर लिखिए, जिससे मुझे पता चले कि आप और आगे किस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, गुड बाय।